नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 1 अगस्त 2024 और दिन आज हो चुका है वीरवार का, यानी बृहस्पतिवार का, थर्सडे का। और आपको आजादपुर मंडी से मैं बता दूं कि आज लहसुन का क्या कुछ भाव शुरू हुआ है, कैसा बाजार शुरू हुआ है, कैसी ग्राहकी है, कैसा माहौल है, कैसी स्थिति और परिस्थितियां जो है वो लहसुन के बाजार में चलती और बनती नजर आ सकती है। लेकिन आपको अपडेट मैं मौसम की दे दूं तो कल रात को 12:30-1 बजे तक अच्छी खासी बारिश होती रही है, जो कि शाम को 7:30-8 बजे से शुरू हुई थी। मौसम में थोड़ी ठंडक आ गई है क्योंकि उमस थी। अब इस समय जब हवा चल रही है तो थोड़ी सी ठंडक महसूस हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस समय बारिश कल शाम को हुई वो समय बाजारों में ग्राहकी का होता है, हलचल का होता है, और जब बारिश होती है तो ग्राहक नहीं निकल पाता और उसका असर कहीं ना कहीं फिर ग्राहकी पे पड़ता है। अगले दिन आजादपुर मंडी में पड़ता है, क्योंकि वो ग्राहक जिनका माल नहीं बिकता वो यहाँ पर फिर माल खरीदने नहीं आते, फिर इंतजार करते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि ठंडक होने के बाद में कहीं ना कहीं ग्राहकी अच्छी भी हो जाती है। तो चलिए, आज ग्राहकी पे कैसा असर है, कैसा बाजार बन गया है, कैसा भाव बन गया है, कितनी आज आपके मंडी में पहुंची हुई है, सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। बाबूजी के पास पहुंचे। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार दीपक जी, क्या हाल है? बस बढ़िया बाबूजी, आप सुनाइए। बस कल रात की बारिश, तबाही की बारिश थी जी। और यहाँ तक कि स्कूल की छुट्टियां भी आज गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दी बच्चों की जी। लेकिन आज सुबह से माहौल शांत है। जी बिल्कुल। और बाबूजी, बारिश भी ऐसे समय पर हुई है कल शाम को जिस समय बाजारों में, मंडियों में ग्राहक निकल के जाता है खरीदारी। हाँ, ये कल एक्चुअली हुई शाम को है 7 बजे के आसपास, 6:30-7 बजे के आसपास जी। तो उससे 2 घंटे की बारिश ने भी काफी, लेकिन ये शुक्र है हमारे, अगर आगे पानी नहीं रुका तो इसका मतलब ठीक है, माल निकल गया जी। और यहाँ तो बाबूजी पूरा स्विमिंग पूल बन जाता है। हाँ, तो नहीं बनाना, सुबह नजर नहीं आया देखने को। जी। कल रात को तो था। जी बाबूजी, चलिए अच्छी बात है कि अगर एपीएमसी ने कुछ ऐसा काम किया है जिससे पानी की निकासी हो रही है तो ये सराहनीय कदम है। बाबूजी, आज अगर हम बात करें ग्राहकी की, तो ग्राहकी पे कुछ इफेक्ट है बारिश का? देखिए, बारिशों में थोड़ा बहुत तो इफेक्ट रहता ही है जी। और मैंने आपको ये बता रहा कि जैसे सावन अभी 2-3 तारीख तक है, मेरे ख्याल से 2 तारीख तक, 5 तारीख तक बाबूजी। 5 तारीख तक। हाँ जी, हाँ जी। कल जल चढ़ जाएगा। हाँ, कल जल चढ़ जाएगा, उसके बाद 5 तारीख तक रहेगा जैसे जी। इसके बाद थोड़ी सी ग्राहकी में सुधार तो आएगा जी। क्योंकि सावन में कई लोग ये तामसिक चीजें लेना पसंद नहीं करते हैं। बिल्कुल सही बात है बाबूजी। प्याज और लहसुन। लहसुन, प्याज पर तो इतना नहीं, लहसुन पर ज्यादा जोर होता है जी। कि लहसुन को प्योर तामसिक बोला जाता है। जी बाबूजी। लेकिन एक बात अच्छी हुई है बाबूजी, जैसा कि अंदाजा लगाया जा रहा था कि श्रावण मास में कहीं ना कहीं लहसुन और प्याज की बिक्री पे फर्क पड़ेगा या भाव पे, भले ही जो है ऊपर नहीं गया तो डाउन भी नहीं गया। नहीं, डाउन भी नहीं जाता है इस मौसम में, डाउन अप का कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इतने बड़े बाजार में अगर 10 रुपए कम या 10 रुपए ज्यादा हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है जी। अगर अब ये हिमाचल के लहसुन है जी, अब ये लहसुन बिक रहे हैं 150 रुपए, जिसको आप कट पीस बोलते हो, खिर्रा बोलते हो या क्या कहते हो, और वही पीछे वाला है वो 210-15 रुपए जी। और जो ये 210-15 यहाँ मुश्किल से बिक रहा है, और यही माल हिमाचल में 225, 20, 25, 30 रुपए बिक रहे हैं जी। तो प्रोडक्शन मंडी का रेट तेज है। इसी तरह एमपी में आ जाओ, इसी तरह कोटा में आ जाओ, हर जगह जो रेट यहाँ पर है, दिल्ली में पंजाब का माल है जैसे, वो बिक रहा है 140 रुपए से लेकर 200 रुपए तक, लेकिन ज्यादातर माल वो 160 से 180 के ही बिकते हैं जी। जो गोली टाइप है वो 125, 30, 40 जैसा माल वैसा भाव जी। इसी तरह आप हरियाणा को लो, हरियाणा आज भी वो 140 रुपए का बिक रहा है पीछे। जी, दिखा देते ये वाला ना। हाँ जी, हाँ जी जी। बाबूजी, क्वालिटी कैसी है इसकी? इसमें खिला माल दिखिए ना, खिला माल ज्यादा है। अच्छा। और ये शंकर लहसुन है, थोड़ा सा खिला हुआ भी होता है, पर्दे में कम होता है जी। ये एमपी है, ये वाला। हाँ जी, ठीक है। इसका भाव समझो आप 150 रुपए के अंदाज में। क्वालिटी ये लड्डू क्वालिटी है। अच्छा। मोटा लड्डू है जी। लेकिन पूरा कड़क नहीं है ये माल। जी जी। पूरा माल कड़क ना होने के कारण जी, अगर कड़क होता है तो जल्दी बिक जाते हैं जी। ये फर्क। जी बाबूजी, अब जिस हिसाब से श्रावण मास भी समाप्त होने की तरफ है, स्टॉक जिन्होंने किया हुआ बाबूजी वो सुनना चाहते हैं कि कैसा माहौल स्टॉक का रह सकता है। कल कई वीडियोस आ रही थी, कई चैनलों पे आती रहती है जी। स्टॉक वाले लहसुन के,
तो स्टॉक वाले लहसुन जिन्होंने पहले के खरीदे हुए हैं, कुछ तो अच्छे हैं, लेकिन जो व्यापारी हैं या किसानगण अपने माल के वो बार बार देखते आ रहे हैं कि उनके मालों में कहीं कोई परेशानी तो नहीं आ रही, कोई गर्म तो नहीं पड़ रहे हैं, ये चीज देखी जा रही है। वैसे बाबूजी खबरें क्या आ रही हैं फिलहाल जो लहसुन स्टॉक है उसमें कितना % अभी उसका एक क्वालिटी बनी हुई है? मैंने कुछ दिन पहले भी नहीं बल्कि काफी अरसे से कह रहा हूँ कि मुझे कोई बहुत भयंकर तेजी नजर नहीं आती। अगर 10-20 रुपए 25 रुपए और तेज भी हो जाता है तो उससे कोई खास फर्क नहीं। जी बाबूजी कोटा की बात करें, छिपा बड़ौद की बात करें, यहाँ से भाव कैसे बन सकते हैं? कोटा छिपा बड़ौद में आप देखिए, कोटा के माल जो होते हैं वो थोड़े पर्दे बंद होते हैं, और छिपा बड़ौद के जो माल होते हैं वो थोड़े से मोटी कली और खिरे वाले होते हैं माल, और उन मालों छिपा बड़ौद के माल की कदर है। और जो कोटा के या एमपी के, ये बस केवल मजबूती पर है। जी 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 बाबूजी एमपी से आने वाले दिनों में आवकें कैसी रह सकती हैं और क्वालिटी एमपी से कैसे नजर एमपी आएगी? के माल अब आपको थोड़े दिनों में अच्छे नजर आने चालू होंगे, जी। तकरीबन 1-1.5 महीने के बाद। अच्छा 1-1.5 महीने के बाद थोड़ा फर्क पड़ेगा, जी तब थोड़ी बिक्री भी खुल जाएगी। जी। और उन मालों की फिर टक्कर में ये जैसे हिमाचल ये कुछ आ रहे हैं और पंजाब के माल आ रहे हैं, जी। आ तो इक्का दुक्का गाड़ी रही है, जी लेकिन जब वो भी हट जाएंगी जी तो क्या कहते हैं, जी अब क्या फर्क पड़ेगा। जी अब ये देखिए मोटे लहसुन है, जी। लेकिन इनमें वो पूरा दम नहीं है। बिल्कुल मोटे लहसुन है, ऐसे माल वहां पर अगर प्योर माल हो तो 200 रुपए का है, और यहाँ पर बिकता है ये 160-70 रुपए। जी फर्क ये पड़ता है। जी बाबूजी स्टेट वाइज अगर हम भाव की बात करें, चाहे वो हिमाचल हो, पंजाब हो, कोटा हो, छिपा बड़ौद हो, हरियाणा हो, यूपी हो, क्या भाव मत? स्टेट वाइज आप हिमाचल को लोगे, अच्छा माल 200 से 220 रुपए, ठीक है, मोटा माल। यूपी कुरावली आया अच्छा माल 160 से लेकर 190 रुपए जी जो मोटा माल है जी। इसी तरह कोटा 180, 90, 200 जी। छिपा बड़ौद 180, 90, 200 ये मोटे मालों की पोजीशन है जी। तो ओवरऑल यही पोजीशन हम मान के चल सकते अच्छे हैं। माल को आप 180 और 200 के दरमियान लो, बेशक वो पंजाब आ जाता है, बेशक वो क्या कहते हैं ये एमपी आ जाता है। जो बहुत बढ़िया माल है वो आ ही नहीं रहे यहाँ पर, वो मद्रास क्वालिटी जो होते हैं वो दिल्ली में आते ही नहीं है जी। जब थोड़ा सा जब इधर बिक्री खुलेगी तो आना चालू जी। अब ये हरियाणा के जैसे देख रहे थे आप, ये 140 रुपए, इससे थोड़ी मोटी टबक में है 155-60 रुपए जी। ये थोड़ा सा है, दोनों शंकर लहसुन ही है जी, लेकिन साइज के हिसाब से फर्क है। जी बाबूजी अब फिलहाल चलते चलते हमारे जितने दर्शक है उन्हें क्या मार्गदर्शन दोगे? देखिए किसान भाइयों को तो ये है कि वो अपने माल पे नजर जरूर रखें कि माल उनका कहीं खराब ना होता रहे, बस एक चीज ये कहता हूँ। और धीरे धीरे जब पैसे अच्छे बन रहे हैं तो धीरे धीरे निकालते भी जाए जी। क्योंकि वजन की शॉर्टेज अब तो नहीं होनी इतनी, क्योंकि जो गर्मी से ये आया है इसमें जितनी होनी है ज्यादातर तो हो गई है जी। अब जो वजन की शॉर्टेज होगी सर्दियों में होती है जी। जैसे अक्टूबर नवंबर के बाद, रातें ठंडी दिन गर्म, उसके बाद फिर वजन की शॉर्ट आता है। जी बाबूजी वैसे अब जो मानसून का मौसम बना हुआ है देश में, वो कहीं ना कहीं अनुकूलित मौसम है हमारे इस लहसुन के लिए? ठीक है, हाँ। उसमें कोई ऐसा नहीं है, कोई मौसम में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव तो रहते हैं लेकिन उसका इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं जी। लेकिन कई जगह जैसे बाढ़ आ गई ये आ गई तो उससे में फर्क पड़ता है खेतों में, और ये लहसुन को नहीं पड़ेगा तो औरों को पड़ेगा। अभी लहसुन की तो बिजाई हो नहीं रही। बिल्कुल सही बात है। अभी लहसुन की बिजाई तो होनी है 2 महीने बाद, 3 महीने बाद होनी है। बिल्कुल। और बाबूजी साउथ में कल वायडनार में परसों बड़ा तगड़ा जो है फ्लड आया। ये कुदरती जो मार है ये कहीं भी कैसे भी हो सकती है। बिल्कुल। अब दिल्ली में सैकड़ों वो चल रहे हैं स्कूल ट्यूशन सेंटर, अब एक इंदिरा नगर में पानी चला गया नीचे बेसमेंट में और बिल्कुल 3 बच्चों की जिसमें डेथ हो गई। जी बाबूजी, तो कितनी मतलब दर्दनाक घटना है। और आज भी है यहाँ देखिए मुखर्जी नगर, देखिए हर जगह देखते हैं प्रशासन पता नहीं कैसे बिल्कुल खामोश रहता है। बिल्कुल। अब भगवान जाने उनको क्या मिलता है इनमें करने में। जी जी जी। अगर ये शुरू से सख्त रवैया अपना करे तो ऐसी घटनाएं ना होने के बराबर नहीं होनी चाहिए। और बाबूजी जान किसी की नहीं जानी चाहिए। अब कुदरती आपदाओं के ऊपर तो कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते बाबूजी। अब बादल फट गया, मेरे ख्याल से 300-350 आदमी से ऊपर सुना मर गया। बिल्कुल।
अब जितने लोग एक मरने से पूरा परिवार ही खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है बाबूजी। लेकिन ये जो आपदा यहाँ पर हुई है ये प्राकृतिक नहीं है, ये कहीं ना कहीं इनको रोकने के लिए सरकार को पहले कदम जी ये मानव निर्मित है मानव निर्मित क्योंकि इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया तब ऐसा हुआ है जी। चलो। अब करंट से हुई है मौत या डूबने से हुई है ये अभी जांच का विषय है बाबूजी। ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर RM ट्रेडिंग कंपनी, A ब्लॉक 279, आजादपुर मंडी, 9810087863। पिंकी भाई आपका जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए पिंकी बाबूजी ने आपको जानकारी दी आज के लहसुन के बाजार की, और इसी तरह आपको अच्छी जानकारी हम देते रहेंगे। और देखो भाई क्या कह रहे हैं, समझ गए ना क्या कह रहे हैं भाई, समझ लेना बस। चलो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। जय जवान, भारत माता की जय।